1 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि के सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है, चित्र इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना, चित्र इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पे इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और ये यहां से कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे चीज लिखते जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि सर्कस एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब डोरी पे चढ़ेगा तो क्या ये नीचे चढ़ेगा, क्या सीधे चढ़ेगा, इस पे चढ़ेगा ना। ये डोरी जो चढ़ रहा है यहाँ पे फिगर भी दिया जो कि भूमि से सीधे तना हुआ है। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या चीज, डोरी क्या दिया है, जो पहले दिया है उसको लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, एसी, एक क्या है, डोरी है, डोरी है जिसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर, यही है ना। आगे पढ़ते हैं, करा भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर पर, शिखर का मतलब समझ में, अच्छा पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो, सुन लो। ऊपर वाला जो शीर्ष रहता है उसको हम शिखर बोलते हैं, कोई भी चीज का हो, खंबा का हो, टावर का हो या फिर कोई बिल्डिंग का हो। शिखर का बात करेगा तो हमेशा याद रखना उसका ऊपर का छोर छिप्पी, समझ में आया ना। उसके बाद अब अगर कोई आदमी नीचे से ऊपर देखता है, कहां से, नीचे से ऊपर देखता है तो अवनमन कोण बनता है, सॉरी उन्नयन कोण बनता है। कौन सा, उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर जब देखता है तो कौन सा, उन्नयन कोण। और अगर कोई आदमी ऊपर से नीचे देखता है तब जाके यह ऐसे क्षैतिज रेखा खिंचाता और यहाँ पे अवनमन कोण बनता है। क्या बनता है, अवनमन कोण। अवनमन कोण ऊपर की ओर बनता है और उन्नयन कोण जो है नीचे की ओर बनता है। ठीक है, और ऐसे जो खिंचाता है इसको बोलते हैं क्षैतिज, सीधा जो खिंचाता है उसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज। तो नीचे भी ऐसे खिंचा हुआ इसको भी हम क्षैतिज बोल सकते हैं, समझ में आया ना। और अवनमन कोण जो है, जैसे यहां मान लो अगर 60 है तो इसका एकांत अंतःकोण से ई भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो सीधा माइंड में रखना, कभी कभी अवनमन कोण दिया रहता है तो कंफ्यूज होता है ये क्या हो जाएगा, तो उसको बाद में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, पहले आप इधर देखते हैं। ठीक है, तो शिखर से यहां कितना है, 20 मीटर है। आगे अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, खंबे पर लगा हुआ यदि भूमि का स्तर 60 डोर द्वारा बनाया गया तो 30 डिग्री का कोण हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि यहां से जो डोरी बनता है तो कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो इसमें पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंबे की ऊंचाई तो मान लेते हैं, माना कि खंबे की ऊंचाई x मानकर भी बना सकता है, नहीं तो ए भी तो खंबा है ना। खंबे की ऊंचाई यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x, क्या मान लिए, x। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहां पे देखो ध्यान से, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, क्या क्या मान दिया है, 20 डिग्री और 20 मीटर और x। अब इसको अगर ध्यान से देखेगा तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये है ना समकोण त्रिभुज। तो ये हमको क्या दिया, कर्ण दिया है, क्या दिया, कर्ण। और इधर क्या दिया है, लंब दिया है, क्योंकि इसके सामने में 30 डिग्री दिया है ना, ये तो लंब हो जाएगा, ये हमको लंब दिया है। अब जब लंब और कर्ण दिया है तो ऐसा किसका सूत्र होता है जो कि लंब और कर्ण आता है, किसका सूत्र होता है, साइन का। किसका होता है, साइन। इसका मतलब साइन 30 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज, लंब बटे कर्ण, लिख सकते हैं ना। तो वही हम यहां करेंगे, तो क्या लिखेंगे, साइन 30। अच्छा ये बताओ हम साइन ही क्यों लिए, क्योंकि हमको जो चीज दिया रहेगा और जो चीज निकालेंगे वो दोनों जिसमें आएगा उसी का मान लेते हैं। ठीक है ना, तो हम देखो
कर्ण दिया था, कर्ण क्या था, दिया हुआ था, और लंब पूछ रहा था, यानी खंबे की ऊंचाई पूछ रहा था। तो यही दोनों दिया थी, इसी तरह लगाएंगे। अगर बाय चांस गलती से हम tan का लगा दिए, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब तो हो गया x, लेकिन आधार क्या है BC, तो इसमें तो नहीं x दिया नहीं BC दिया, किसी का मान निकाल पाएंगे, नहीं निकाल, ये गड़बड़ हो जाए। इसीलिए किसी एक का मान दिया रहेगा, किसी एक का पूछेगा, तो वैसा सूत्र लिखना है कि दोनों आए उसी में, ठीक है। अच्छा, कोसेक का भी लगा सकता है, वो भी चलेगा, क्योंकि कोसेक में भी तो वही आएगा, लंब बटे कर्ण आएगा, यानी उसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब होगा, लेकिन वो भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, साइन 30 डिग्री का अगर बात करें तो 30 डिग्री यहां है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी AB बटे क्या हो जाएगा, AC, AB बटे AC, और AB का मान कितना है x बटे कितना 20 डिग्री, 20 मीटर। अच्छा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, अब बराबर क्या हो गया x बटे 20, और पता है बराबर सीधा सीधी बराबर बोल रहा है कि तुम सामने सामने काटो, और यही भिन्न का जब गुना रहता है, ये देखा है ना, तो भिन्न का अगर जब गुना रहता है तो ये कहता है कि देखो ऐसे कोना को नहीं काटो, अब बराबर है तो कह रहा है सीधा सीधी काटो, समझ में आया ना। तो यहाँ पे कट जाएगा कितना बार में, 10 बार। जिसको ना आता उसको सीधा भी कर सकता है। अब ये नीचे में इसको इस साइड भेजेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा, 10। क्या इस तरह से आंसर निकल गया। अच्छा, ये क्या अतः करके लिख सकता है, अतः क्या लिखेगा, अतः क्या लिखेगा, खंबे की ऊंचाई कितना, 10 मीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और इसको समझो। यहां पे क्या कर रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ जो है वो क्या होता है, टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता है। ध्यान से यहां पहले फिगर को समझो, जो फिगर बनाने के लिए सीख गया वो पूरा ये चैप्टर खत्म कर देगा। मान लेते हैं कि ये क्या है, पेड़ है। अब ये क्या होता है, आंधी आता है और ये क्या होता है, टूट जाता है, यहां से टूट के और ये क्या है, जमीन है, ये क्या है, जमीन है। ध्यान से समझना क्या कर रहा है, जमीन है। अच्छा, अभी इसका शिखर क्या है, यही है ना, ये अभी क्या है, इसका शिखर है। अब क्या हुआ, आंधी आया और ये टूट गया, ये क्या हो गया, टूट गया, और ये ऐसे टूट के क्या हो गया, नीचे गिर गया। अब बताओ इसका शिखर कहाँ आ गया, नीचे आ गया। छिप्पी समझता है ना, टूटने के बाद छिप्पी कहाँ आ जाएगा, नीचे। कितना चीज ये इसी बात को समझने में गलती कर देता है। अभी देखो कैसे गलती होता है। अब यहाँ पे ऐसे टूट गया, कहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना लेता है, 30 डिग्री का, ठीक है। अब कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ की शिखर जमीन को छूती है वो 8 मीटर है। यहां ध्यान से सुनना, पाद बिंदु का मतलब हुआ यहां पे, ठीक है, यानी गाछ जहां पे जड़ है उसका, वहां से कह रहा है शिखर तक। अब यहीं पे गलती हो जाएगा। अच्छा, जहां पे बिंदु उसका गाछ का जड़ है यानी कि पाद बिंदु है, वहां से शिखर। अच्छा, शिखर तो सर बताए हैं ऊपरे में होता है, क्या शिखर ऊपर होगा, वो तो अभी तुरंत मुड़ के नीचे गिरा है ना। कितना यही गलती करता है और 8 मीटर इसको दे देता है और यहां से तब इसको निकालने लगता है, इसको निकालने लगता है। ये तो गड़बड़ है ना। तो 8 मीटर क्या है, यहां से लेके ये छिप्पी, ये तुम्हारा क्या हुआ, ये नहीं हुआ शिखर, शिखर यहां छू रहा था, तो ये कितना मीटर हो गया, 8 मीटर, ठीक है। अब यहां पे पूछ रहा है क्या चीज, 8 मीटर इतना कर दिए। उसके बाद कर रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी गलती कर देता है। इसमें भी क्या गलती कर देता है कि पेड़ का था, अच्छा पेड़ का ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहां से यहां निकाल लेते, हो गया ऊंचाई। क्या होगा वो ऊंचाई, टूटा तो ये भी है ना, इसको भी तो निकालना पड़ेगा ना। इसका मतलब है इसमें 2 बार निकालना पड़ेगा, एक बार इसको, एक बार इसको। अच्छा, हम मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई a है और ये क्या है, b है, टोटल पेड़ की ऊंचाई है। लेकिन अब जब ये मुड़ेगा तो ये c से मान लेते हैं, c से ये क्या हो गया, इसको हाँ c बना देते हैं। ये c से क्या हो गया, टूट गया, ये बीच वाला c है ना, यहां से मान लेते हैं टूट गया होगा, तो टूट के a कहां आ गया होगा, अब यहां पे शीर्ष यहां आ गया होगा। इसका मतलब अगर गाछ को ऐसे सीधा करेंगे a c b,
और वहीं से टूट गया, AC टूट गया है जो इधर है, तो उसी बात को अब लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, हल दिया है, या तो सीधा मान लेते इसमें, माना कि पेड़ क्या है, AB है। AB क्या है, माना कि AB एक, अच्छा AB लेंगे तो नीचे भी आ जाता है क्या, रुक जा, अच्छा यहाँ B है ना, ये तो तब गलत समझ जाएगा, सही बात है। अच्छा इसको मान लेते हैं, माना कि पेड़ की ऊंचाई, सीधा मान लेते हैं, माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या क्या हो जाएगा, AC प्लस क्या हो जाएगा, अरे अच्छा ये इसका भी है, हाँ मान लेते हैं AC प्लस BC। ये क्या है, पेड़ की ऊंचाई, का कि टूटा हुआ है ना, ये सीधा पूरे था, लेकिन ये टूट गया तो दो भाग हो गया, तो दो भाग हो गया, इसका मतलब एक AC, एक क्या हो जाएगा BC। इसको फिर से बढ़िया से यहाँ फिगर बना देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, BA और C, ये दो, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या है, गाछे है, क्या है, गाछी है, पेड़ ही है, तो यही टूटा हुआ। तो मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई क्या है, AC प्लस BC, ये क्या है, पेड़ का टोटल ऊंचाई है, आधा को नहीं, टोटल ऊंचाई है, यही टूटा हुआ है। अच्छा और क्या दिया है, दूरी दिया, AB बराबर क्या दिया है, AB बराबर क्या दिया है, AB बराबर दिया है 8 मीटर, AB बराबर क्या दिया है, 8 मीटर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हल करते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, यही ना, 30 डिग्री का। तो यहां से लिखते हैं त्रिभुज कौन सा, ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 8 मीटर दिया हुआ है। तो ऐसा, अच्छा किसी एक साइड का भाग निकाल सकता है, किसी एक साइड का, तो चाहो तो तुम कर्ण भी ले सकता है, चाहो तो तुम लंब भी ले सकता है। तो ऐसा किसका सूत्र होता है, जो कि ये नीचे आधार है और ऊपर में क्या है, लंब है, यानी लंब बटे आधार बोलो या आधार बटे लंब बोलो, किसका होता है, टेन का। टेन का क्या होता है सूत्र, टेन थीटा बराबर, अगर सूत्र देखे तो क्या होता है सूत्र, लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। और टेन कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। लंब इसमें कितना है, BC है, और आधार कितना है, AB है। इसका मतलब ये हो गया BC बटे कितना, AB का मान कितना, 8 मीटर। तो टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 बराबर BC बटे कितना, 8। इससे BC निकाल सकते हैं, तो BC बराबर क्या निकलेगा, BC बराबर निकलेगा 8/√3, यानी कि आधा गो भाग यहाँ पे निकला हुआ है। BC निकाले, अब क्या बचा है, AC, तब दोनों भाग को जोड़ देंगे तो गाछ एगो बड़का बन जाएगा, ठीक है। यहां से पुनः क्या चीज, अब पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में। अब इस बार क्या करेंगे, ऐसा सूत्र, ऐसा किसका फॉर्मूला होता है जो कर्ण और आधार आए, कर्ण और आधार आए, ऐसा किसका होता है ये बताओ, यहां तक दिखता है ना, इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका होता है, कोस, ये दिख रहा है ना, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये दिख रहा है ना, आधार बटे कर्ण। अब यहां देख लिखते हैं, ठीक है, कोस थीटा का मान यहां कितना दिया है, 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर आधार कितना है, 8। अच्छा इसको बढ़िया से लिख देते, AB है आधार, और कर्ण कितना है, AC है, मतलब AB कितना, 8, AC कितना, AC तो कुछ नहीं, वो तो गाछ ही है। चलो अब इसको क्या करते हैं, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस √3 बटे कितना होता है, 2 बराबर, ये क्या हो गया, 8/AC हुआ ना। अब इसको AC का मान, ये तो समीकरण बन गया, AC का मान निकालना है, इसको उधर भेजे, बाकी उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
इसको ऊपर कर दिए और इसको नीचे कर दिए, इसको उधर कर देंगे तो AC बराबर क्या निकलेगा मेरा 8 × 2 क्या हो जाएगा √3, मतलब 16/√3। अच्छा यहाँ पे एक चीज, इसका हर का परिमेयकरण भी कर देते तो अच्छी बात है, नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं। अब पेड़ की ऊंचाई निकालते, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई किसे बोलते थे AC प्लस BC को, और AC प्लस BC यहाँ पे निकला हुआ है तो क्या लिख सकते हैं 8/√, अच्छा ये AC नहीं 16/√3 अब प्लस 8/√3, अब दोनों का भिन्न का जोड़ लेंगे तो क्या होगा √3, अब बटे ये तो कितना हो जाएगा 16 और 8, ये तो डायरेक्ट थोड़ा कर देते हैं, भिन्न का जोड़ सबको पता है। और यहाँ पे क्या होगा हर का परिमेयकरण, तो ये क्या हो जाए पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या निकलेगा 24/√3, इसका √3/√3 करेंगे तो कितना आएगा 24√3/3, ये 8 कट गया तो कितना आ गया 8√3, तो क्या लिख सकते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई क्या हुआ, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या निकला 8√3। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं था, मान लिए थे पेड़ 2 भाग में बटा था तो 2 टुकड़ा होना जरूरी है, तो AC और BC। अच्छा कितना क्या होता है X मानकर भी बनाता है तो उससे भी मानकर बनाएगा वही बात होगा, ऐसे भी बनाएगा वही बात होगा, ऐसे बनाते हैं तो एक बार BC लिखो X लिखो, ये तो सिंपल तरीका है ऐसे करने का। किसी को कुछ पूछना है, क्या हुआ बोलो, क्वेश्चन नंबर कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर में 3 में करा, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कितना फिसलन पट्टी 2 फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी हो गया ससरने वाला, ठीक है, ऐसा देखा होगा तुमने, इसमें ससरता है, ठीक है। तो 2 गो लगाता है ना, चलो 2 गो लगाता है तो 2 गो अभी 2 गो बना देते फिलहाल, ठीक है। आगे कर रहा है क्या 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका जो शिखर है 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। अरे इसका जो ऊंचाई होना चाहिए 5 वर्ष, अच्छा बच्चा है तो बच्चा के लिए कम में ऊंचाई ना रहेगा, बड़का वाला नहीं है ना, पता चला वो हदासे से हाँ इधर उधर, तो इसका कितना 1.5 मीटर, कितना 1.5 मीटर शिखर ऊंचा तक रहेगा। आगे फिर पर हो करा ऐसे, आगे फिर कह रहा है क्या जो कि 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जो कितना डिग्री पर 30 डिग्री पर। इसी में करा जबकि इससे अधिक 5 साल से अधिक बच्चा का जो फिसलन पट्टी होगा इससे क्या होगा बड़ा होगा, जो 3 मीटर का होगा, कितना मीटर का 3 मीटर का, और इसमें जो होगा इसका कोण जो बनाएगा कितना डिग्री 60 डिग्री। चाहो तो तुम इसे अलग करके भी बना सकता है, चाहो तो एक ही फिगर में दोनों को ऊपर नीचा करके भी बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस समझने की बात है। चाहो तो एक फिगर में भी, चाहो तो अलग अलग फिगर में भी करके बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग है तो अलग अलग बनाएंगे। चलो यहां पे देखते हैं क्या है हल। तो हमको सबसे पहले फिगर ही हम अलग अलग बना देते हैं कि मेरा फिगर किस तरह से तैयार हुआ, मेरा फिगर किस तरह से। तो 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए फिगर को अगर हम देखें तो छोटा फिगर बन जाएगा, जो कि कितना है 1.5 मीटर इसका ऊंचाई है, 1.5 मीटर क्या ऊंचाई है, और ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का, कितना डिग्री का 30 डिग्री का। उसके बाद ये कितना के लिए 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए, 5 वर्ष के कम, 5 वर्ष से लिखना चाहिए रे, 5 वर्ष से कम बच्चे, कम उम्र के बच्चे के लिए, कम उम्र के बच्चे के लिए उम्र, अच्छा ये तो ये लिखना क्या, छोड़ो हटाओ। अब बड़का के लिए क्या लिखेंगे, बड़का के लिए ऐसे है जो कि ज्यादा है, जो कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, कितना 60 डिग्री, और इसकी ऊंचाई कितना है 3 मीटर।
नाम लिख दो, ए बी सी, ये हो जाएगा ए, आई ए नहीं, पी क्यू आर, ये ना। चलो इसमें अब देखते हैं। अच्छा ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, निकालने क्या पूछ रहा था? तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, इसका मतलब इसमें कितना आंसर होगा। आते हैं अब यहां पे हम पहले निकालते हैं क्या चीज का। पहले अगर देखें तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी, 5 वर्ष के लिए, 5 मान लेते हैं, माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के, जो क्वेश्चन में कह रहा था उसी के अनुसार, माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगा वो एसी, यानी कि ये बच्चा के लिए है, ये बड़का के लिए है। बच्चा के लिए एसी कितना हो गया, फिसलन पट्टी का लंबाई हो गया, उसको मान लिए एसी लंबाई है। उसके बाद बड़का के लिए यानी कि 5 वर्ष से अधिक के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हम क्या मान लिए, पी और आर, पी और आर। समझ में आया कुछ? अब यहां से बनाते हैं, अब क्या हो जाएगा, अब यहां से त्रिभुज पहले छोटका के लिए निकालते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखें तो कितना दिया है, ये ए बी बराबर दिया हुआ है ना, तो पहले क्या लिख देते हैं डायरेक्ट, किसका ऐसा मान ले जो कि लंब आए और कर्ण आए, किसका लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और साइन कितना डिग्री तब हो जाएगा, 30 डिग्री, और 30 डिग्री में लंब कौन है, ए बी है, और ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए सी, ए बी कितना है, 1.5 मीटर है, कितना है, 1.5 मीटर, ए सी क्या है, ए सी तो फिसलन पट्टी है, ए सी क्या है, अतः हमको क्या निकला, साइन 30 डिग्री बराबर हमको निकला 1.5 बटे कितना निकला, ए सी, यही ना 1.5 दिया है। अब यहां से साइन 30 का मान कितना होता है, क्या यहीं पे हमने बैठा सकते हैं, 1 बटे क्या होता है, 2 होता है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कोना कोनी करके समीकरण हल करेंगे तो ए सी बराबर मेरा क्या निकलेगा, 1.5, ये 1.5 गुना 2, तो ए सी बराबर क्या निकला, 3 मीटर, ए सी बराबर क्या निकला, 3 मीटर, और ए सी क्या है, वही फिसलन पट्टी है ना, ये दिख रहा है आंसर रे यहाँ तक, इसमें ये ठीक है। तो यहाँ पे एसी यानी कि एसी जो निकला यहाँ पे 3 मीटर निकल गया, वही मेरा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का क्या है, फिसलन पट्टी है। अब निकालते हैं बड़का का, अब किसका निकालते हैं, बड़का का निकालते हैं। तो कौन सा त्रिभुज होगा, अब पुनः किस त्रिभुज का अगर बात करें, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें अगर देखें तो क्या ऐसा, इसमें देखो इसमें भी यही लंबाई दिया, लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो ऐसा किसका सूत्र होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है सर लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और इसमें लंब कर्ण कौन है, तो पी क्यू लंब है और पी आर क्या है, कर्ण है। तो साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, पी क्यू है 3 मीटर, पी आर कितना है, कुछ नहीं है, वो तो माने हैं, वो तो क्या किए हैं, माने हैं बस। अब यहाँ साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, अब बराबर ये 3 बटे क्या हो गया, पी आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, लेकिन ये इसको दिक्कत है, छापने का बीमारी है, एक थापर में क्या खाएगी, पापड़। यहां देखो अब की बेजोर यहाँ बच्चा को ससरा रहे हैं, तुम भी तो 5 वर्ष से अधिक उम्र में आती है, ससरो पटना गए, पटना इसमें से कोई है ही गई थी। यहाँ देखो अब इसको क्या करेंगे, सीधा कर देंगे, तो पी आर बराबर 3 दूना 6, इधर आ गया √3, और √3 नीचे में रूट नहीं रहता, तो क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण
तो हर का परिमेयकरण जो नीचे में रहता है उसी से गुना कर देते हैं। तो कितना हो गया 6√3 बटे कितना हो गया 3, कट गया तो आंसर कितना आ गया 2√3, यानी कि पी आर बराबर क्या निकला 2√3। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः कम, हाँ यही बात कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, 5 वर्ष के कम उम्र अच्छा, अब आंसर ये अपने खुद से लिखेगा, क्या लिखेगा 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा 3 मीटर, जो कि ऐसी निकाले हैं, और ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों की उम्र का है, जो कि 2-2 त्रिभुज अलग अलग, यहाँ पे फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये बाकी उतार लो, हो गया आंसर। का रे बबुआ आंगनबाड़ी जेबे, अरे जाओ जाओ।